प्रदेश सरकार द्वारा हटाए गए पीटीआई शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने दोबारा बहाल करने की मांग की है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीटीआई शिक्षकों को वापस नहीं लिया तो वे आमरण अनशन जैसे आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रवार को पीटीआई शिक्षकों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ, आप पार्टी कार्यकर्ता ने भाग लिया। इसी दौरान ज्ञापन में उन्होंने बताया कि एक तरफ तो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में प्रत्येक वर्ग परेशान है, दूसरी ओर शिक्षकों को सरकार द्वारा घर बैठाने का कार्य करना निंदनीय है। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने बताया कि 1983 पीटीआई अध्यापकों को निर्देश होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार कार्यालय में नियुक्त होने के कारण पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार बनाते हुए नौकरी से निकाला गया है। सभी शिक्षकों की 3-4 बार कागजात जांच पड़ताल हो चुकी है, जिसमें कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। न्यायालयों में चल रहे केस में भी नौकरी करने कर्मचारी निर्दोष साबित हुए हैं। इसके विपरीत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में खामियां सिद्ध हुई हैं, लेकिन उनकी खामियों की सजा शिक्षकों को दी जा रही है, जो कि अन्यायपूर्ण है। 1983 पीटीआई अध्यापकों की सेवा को पूर्ण बहाल कर सेवा सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा वे कोई भी कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर रहेंगे। 10 में शारीरिक शिक्षकों यानी पीटीआई की भर्ती हुई थी। उस समय हुड्डा सरकार थी। इनकी भर्ती में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर इनको भर्ती किया गया है, लेकिन इनका केस कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जो ये शारीरिक शिक्षक हैं ये बिल्कुल सही है, इनकी भर्ती बिल्कुल सही है, लेकिन इनको भर्ती करने वालों ने जो गलतियां की हैं वो गलत है। भर्ती करने का तरीका गलत है। कोई भी शारीरिक शिक्षक योग्यता के आधार पर किसी प्रकार से कम नहीं है, परंतु उसमें जो खामियां पाई गई हैं, जो नियुक्त करने वाली एजेंसी है वो सारी की सारी खामियां नियुक्त करने वाली एजेंसी की पाई गई हैं। बार बार यही जो डिसीजन आया है कि हर प्रकार से नियुक्ता गलत है, भर्ती होने वाला एक गलत नहीं है। तो इस प्रकार इन पीटीआई अध्यापकों को न हटाने की बजाय ये कार्रवाई नियुक्ता पर होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उन पर कार्रवाई न करके इन पीटीआई शिक्षकों को घर जाने का रास्ता दिखाया, जो कि सरासर गलत है। तो हम मांग करते हैं कि इन पीटीआई शिक्षकों की जो बहाली है, 10 साल की सेवा हो गई है, इनको एसीपी लाभ भी मिल चुका है, कईयों की प्रमोशन भी हो चुकी है। उस आधार पर इनको हटाया जाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जितने भी लोग हैं ये नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के खिलाड़ी जो हैं ये शारीरिक शिक्षक लगे हुए हैं, इनमें किसी प्रकार की योग्यता का कोई पेश नहीं है। का रास्ता दिखाया, ये एक मानवता विरोधी सरकार का रवैया है, इसको वापस लेना होगा। अगर जब तक वापस नहीं लेती तब तक पीटीआई शिक्षकों का ये धरना प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर, अध्यापक संघ के साथ मिलकर, अन्य तमाम संगठनों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को और आगे मजबूती के साथ चलाएंगे, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े। तो यही गुजारिश है हमारी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमें 27 तारीख को हमारा लेटर निकाल के उसी टाइम लेटर को एक चालाकी के तहत रोक के फिर 1 तारीख शाम को लेटर दोबारा एक्टिव करके एट ए टाइम मौखिक आदेश दे दिए। रातों रात हमारे पीटीआई साथी को रिलीव कर दिया गया। ये कौन सी धारा, कौन से कानून में लिखा हुआ है? ये खट्टर सरकार से मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ। अगर वो ज्वाइन करवाने की बात आती है तो क्या वो रातों रात ज्वाइन करवा लेते हैं हमारे कर्मचारियों को? दूसरी, हमारी जो महामारी कहती है सरकार, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको भी फॉलो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी के 5 महीने बाद भर्ती करनी है, और इन्होंने तत्कालीन उसी टाइम फैसले लेके हमारे जो 2000 परिवार जुड़े हुए हैं इस भर्ती से, उनको रातों रात सड़क पे, रोड पे निकाल दिया। सरकार कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं देती जी, ये टोटल स्लोगन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी बेटियों की, किसी मायों की, किसी मातृशक्ति की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। ये टोटली गूंगी बैरी सरकार है। यहाँ कहीं लेडीज़ की कहीं कुछ सुनवाई नहीं होती जी। आज लेडीज़ हैं, चाहे वो गैस टीचर है, चाहे वो 2000 भर्ती, हर जगह मारी फिरती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती लेडीज़ की। बुलान टीवी के लिए टोहाना से सुशील कुमार की रिपोर्ट।